नमस्कार, आयुष मंत्र में आपका स्वागत है। नवरात्रि चल रही है। माँ भगवती की 9 दिन की पूजा उपरांत आज नवमी के दिन हम सब माता को विदा देने वाले हैं। जो लोग 10 दिन का व्रत है, 9 दिन का व्रत है लगातार, वो लोग कल करेंगे, बाकी लोग तो आज कर रहे हैं। तो सबसे पहले नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आयुर्वेद और नवरात्रि का आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध है। देखिए, प्रकृति ईश्वर, अगर एक तरीके से देखा जाए तो प्रत्यक्ष ईश्वर कौन है? प्रत्यक्ष ईश्वर वही है जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे सूर्य, जिनको हम देखा सकते हैं, और वो तमाम उपयोगी वन उपयोगी पेड़ पौधे जो जिंदगी में हमारे जीवन और हमारे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ऊपर वाले ने क्रिएट किया है इस पृथ्वी रूपी हरी भरी दुनिया में। और इस हरी भरी दुनिया में आपका स्वागत है। आप सौभाग्यशाली हैं कि मानव का जन्म लेके इस हरी भरी दुनिया में हैं। लेकिन मैं कभी कभी ये भी कहूँगा कि दुर्भाग्यशाली हैं कि हम इन हरी भरी दुनिया को शायद पहचान भी नहीं रहे हैं, या पहचानते हुए भी नज़रअंदाज कर रहे हैं, खराब करते जा रहे हैं। बहरहाल, टॉपिक से ना भटकते हुए हम फिर आ जाते हैं उसी टॉपिक पे, आयुर्वेद और नवदुर्गा, जो नवमी, जो आपकी नवरात्रि है, इससे क्या संबंध है। देखिए, नवरात्रि में 9 देवियों के अलग अलग मूर्तियों को, अलग अलग प्रचलन को हम मानते और पूजा करते चले आए हैं। अगर हम इसको देखा जाए तो आयुर्वेद में 9 प्लांट्स ऐसे हैं जो इन देवियों के द्वारा किए गए हैं या उन पर समर्पित है। तो आज के जानकारी में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि प्रथम दिन, नवरात्रि की प्रथम दिन, आप लोग माता शैलपुत्री पर आधारित है। माता शैलपुत्री को समर्पित होता है। और शैलपुत्री को अगर हरण, जो हमारी एक ड्रग है, जो हमारा एक प्लांट है, हरण औषधि की प्रधान औषधि है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो औषधियां हैं, इनकी एक प्रधान औषधि हरण भी होती है। इसे हिमावती भी कहते हैं, जो माँ शैलपुत्री का ही एक रूप है। बहुत लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उनके लिए जानकारी नहीं है कि हिमावती जो है माँ शैलपुत्री का ही एक रूप है। हरण 7 प्रकार की होती है। इसमें हर्तिका, भय को हरने वाली, प्रत्याहित को करने वाली, और कायस्थ, शरीर को बनाने वाली, अमृता, अमृत के समान, हेमवती, हिमालय पर होने वाली, और चेतकी, चित्त को प्रसन्न करने वाली होती है। तो प्रथम दिन हम शैलपुत्री को लेते हैं और उनसे आधारित प्लांट्स के बारे में आपको हमने बताया। और आप आ जाते हैं द्वितीय दिन, सेकेंड डे। तो सेकेंड डे माँ ब्रह्मी का है, ब्रह्मचारिणी का है। तो माँ ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मी को माँ ब्रह्मचारिणी का प्रतीक माना जाता है, ठीक ना। ब्रह्मी को माँ ब्रह्मचारिणी का प्रतीक माना जाता है। इसका प्रयोग से क्या क्या होता है आपको पता होगा। आप लोग आयुर्वेद के पढ़ने वाले स्टूडेंट हो। यदि आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि इसके प्रयोग से स्मरण शक्ति और आयु में वृद्धि होती है, ठीक ना। इसके जो प्रयोग होता है उससे स्मरण शक्ति और आयु में वृद्धि होती है। ये स्वर को मधुर बनाने का काम करती है। ये आपके स्वर को मधुर बनाने का काम करती है। इसलिए इसे सरस्वती भी कहा जाता है। ठीक, दूसरी माँ हो गया। अब तीसरी जो मान्यता है, जो प्रतीक है तीसरा, वो माँ चंद्रघंटा का है। ठीक, माँ चंद्रघंटा का
चंद्रसूर पौधे का नाम सुना होगा आपने, चंद्रसूर। चंद्रसूर में माँ चंद्रघंटा का वास होता है, ऐसा कहा जाता है। ये पुराणों में भी है, ये मैं अपने से कोई गढ़ के नहीं बता रहा। आप अगर देखेंगे स्कंद पुराण में तो आपको इसका जिक्र नजर आएगा, ठीक। और चंद्रसूर की पत्तियों में, चंद्रसूर की पत्तियों से यदि आप उसका इलाज कर रहे हैं तो इसमें जो है शरीर की शक्ति बढ़ाने में मदद मिलती है, शरीर की शक्ति बढ़ाने में, इम्यूनिटी पावर के में मदद मिलती है। जो इम्यूनिटी बूस्टर्स जो मेडिसिन होती है मैक्सिमम, चाहे वो आयुर्वेद हो, एलोपैथ में भी, तो उसमें चंद्रसूर का बहुत योगदान होता है। चंद्रसूर जो पौधा होता है उसका प्रयोग उसमें किया जाता है। और एक चीज और बता दूं, हृदय के पीड़ित, जो हृदय रोग से पीड़ित लोग हैं ना, हमारे शास्त्रों में भी और आयुर्वेद में भी ये कहा गया है कि माँ चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए, साथ ही इस औषधि का प्रयोग करना चाहिए, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। वैसे भी मैं एक चीज बता दूं, हमारे पंचकर्म में भी जब हमारे चिकित्सालय में कोई मरीज आता है तो हम पहले यही कहते हैं कि भगवान धन्वंतरी के आशीर्वाद लो, उसके बाद हम चिकित्सा शुरू करते हैं। क्योंकि चिकित्सक के हाथ में चिकित्सा नहीं होती, वो कर सकता है, लेकिन उसका लाभ कितना मिलेगा आपके मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। इसमें चूंकि ये अभी छोटा सा एक वीडियो है, इसमें मैं नहीं बताना चाहता, वो एक बड़ा टॉपिक है, ठीक ना। तो वो टॉपिक मैं बता दूंगा, और उस टॉपिक के तमाम चीजें आजकल आप लोग को देखने को भी मिल रही होंगी। तो क्या है, क्या चीज है, मन क्या है, आत्मा क्या है, वो सारी चीजें आएंगी। तो सूक्ष्म शरीर क्या है, स्थूल शरीर क्या है, जब वहां पहुंचेंगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा। मेरे अगले वीडियो में वो आपको चौथा दिन जो है नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित होता है। माँ कुष्मांडा की पूजा पाठ की जाती है। तो देखिए, पेठा जो गोल वाला पेठा होता है, जिससे पेठा खाते हैं, तो माँ कुष्मांडा का अर्थ है, कुष्मांडा जिससे का अर्थ पेठा होता है, जिससे वो मिठाई बनाई जाती है, पेठे वाली। तो ठीक है, तो पेठा जो है वो समर्पित है माँ पर। और पेठा का स्वरूप जो है माँ को अर्चना, वो पूजा उस दिन लगभग पेठे की पूजा भी की जाती है, पेठे से भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि मानसिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति के लिए पेठा जो है वो अमृत समान होता है। वैसे भी कहा जाता है, आजकल जो तमाम लाइफ स्टाइल के लोग हैं वो पेठे का जूस पीने को देते हैं। कहा जाता है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको पेठे का जूस देना चाहिए, जिससे दिमाग विकसित होगा। यह सच है और ये प्रमाणित भी है। तो मस्तिष्क से जो कमजोर लोग होते हैं उनको पेठा का जूस दिया जाता है। और पेठा जो है माँ कुष्मांडा को समर्पित है, ठीक ना। और नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा का पूजा कर इसका प्रयोग किए जाने की प्रचलन है और इसकी मान्यता है, और तमाम जगह ये वर्णित भी है। आप अगर देख सकते हैं आपको मिल जाएगा, ठीक। अब आ जाते हैं पांचवें पे। पांचवा दिन जो नवरात्रि का है वो माँ स्कंद माता पर के मान्यता है। उस दिन माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। और अलसी, माँ स्कंद माता को अलसी में विराजमान रहती हैं, ऐसा तमाम शास्त्रों में वर्णित है। आप पढ़ के देख सकते हैं, अलसी में माँ स्कंद माता वर्णित होती हैं। इसलिए उस दिन भगवान माँ की जो पूजा होती है स्कंद माता की, उसमें अलसी विशेष तौर से रखा जाता है। इसे वात, और अलसी के बारे में एक चीज बता दूं, इसे वात पित्त कफ जैसे रोग जो होते हैं, जिसकी जो अधिकता होती है, जो इम्बैलेंस होता है वात पित्त कफ की, तो ये सही होता है अलसी से। इस बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। वैसे कहा जाता है कि अलसी से जो ट्रीटमेंट होता है वो जो है ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको वात पित्त कफ तीनों की या तीनों में से किसी की समस्या हो। तो चौथा दिन और पांचवा दिन जो है स्कंद माता पे समर्पित है, और स्कंद माता का रूप जो है अलसी के रूप में इस पृथ्वी में आप देखने को आपको मिलता है। छठवें पे आ जाते हैं माँ कात्यायनी। छठवां माँ कात्यायनी का है मोइया का नाम सुना होगा। माँ कात्यायनी के आयुर्वेद में कई नाम है, ठीक।
जैसे अंबालिका, अंबिका, मुइया आदि। मुइया औषधि का एक नाम भी होता है। इसके प्रयोग से कफ, पित्त और गले के रोग जो होते हैं, बड़े बड़े गले के रोग, इवन गले के कैंसर तक के रोग मुइया से बहुत हद तक प्रिवेंट हुए हैं। ऐसी स्टडीज हैं, आप जाके इंटरनेट पे खोज सकते हैं। मुइया की स्टडीज बहुत ज्यादा है और इसका बहुत ज्यादा आयुर्वेदिक महत्व है हेल्थ केयर सिस्टम में, और तमाम दवाइयों में मुइया का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना। तो मुइया जो है माँ कात्यायनी का स्वरूप होता है इस पृथ्वी पर। अब आ गए 7वें दिन, माँ कालरात्रि। 7वें दिन माँ कालरात्रि का है। नागदाउन, नागदाउन के पौधा जो है माँ कालरात्रि का स्वरूप माना जाता है। नागदाउन का पौधा आपके खेत में इधर उधर मिल जाएगा आपको। तो इसमें माँ कालरात्रि का स्वरूप माना जाता है। इसे घर में लगाने से, इसको घर में लगाने मात्र से, एक चीज बताऊं आपको, बड़े बड़े बागवानी वाले इस पौधे को बेच रहे हैं आजकल ऑनलाइन। इसको घर में लगाने से ही नकारात्मक ऊर्जा, जितनी नेगेटिव एनर्जी होती है वो सब खत्म हो जाती है। घर में विवाद हो रहा है, तमाम तरीके की शांति नहीं है, इस तरह की बहुत प्रॉब्लम्स होती है आज के हमारे इस लाइफ स्टाइल को लेकर। तो इन सभी में नागदाउन का पौधा जो है बहुत काम करता है। नागदाउन के पौधे को आप प्रयोग करके देख सकते हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा। अगर आप प्रयोग करेंगे तो आप अपने घर में प्रयोग करके देखिए, एक पौधा नागदाउन का लगाइए, देखिए आपको पॉजिटिविटी बहुत हद तक मिलेगी। ठीक, तो 7वां हो गया। अब 8वां आते हैं। 8वां माँ गौरी। ठीक, माँ गौरी और तुलसी दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते होंगे। महागौरी को तुलसी में विद्यमान होती है और तुलसी की पूजा, महागौरी की पूजा माना जाता है। नवरात्रि में घर में तुलसी लगाने से समृद्धि आती है, ऐसा शास्त्रों में भी वर्णित है। विष्णु पुराण में आप देख सकते हैं, वो चीज आपको मिल जाएगी। माँ गौरी की विशेष कृपा मिलती है अगर आप नवरात्रि के दिन तुलसी का पेड़ लगा रहे हैं। ठीक है, और स्पेशली अगर आप जो है अष्टमी के दिन कहा जाता है, अगर तुलसी का पौधा अगर आप लगाते हैं तो आपको बहुत ही कृपा प्राप्त होती है और आपके घर में सुख समृद्धि आती है। ठीक ना। अब आ जाते हैं आज के दिन, यानी नवमी। नवमी माँ सिद्धिदात्री का दिवस है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, उनको मनाया जाता है ताकि घर में हर जगह सर्व शांति हो। शतावरी, जो शतावरी का पौधा होता है, माँ सिद्धिदात्री को शतावरी भी कहते हैं। आप उसका पर्याय देखेंगे तो शतावरी भी कहते हैं। ठीक ना। इसके प्रयोग से, शतावरी के प्रयोग से बुद्धि बल दोनों में बढ़ोतरी होती है। देखते होंगे आप, शतावरी के पेड़ से बुद्धि और बल दोनों में बढ़ोतरी। और एक चीज और मैं लास्ट में आपको बताना चाहूंगा, ये जो 9 औषधियां मैंने आपको बताई है ना, ये जो 9, आप सारे लोग सनातनी हैं तो आपको जानना जरूरी भी है और हो सकता है बहुत लोग जानते भी हैं। अगर नहीं जानते हैं तो इस जो 9 ड्रग्स के बारे में मैं आपको बताया हूं, ये जानकारी अपने लोगों में, अपने बाकी लोगों में पास करिए ताकि लोग जाने। मार्कंडेय पुराण के अनुसार, अगर आप मार्कंडेय पुराण पढ़ रहे हैं तो मार्कंडेय पुराण के अनुसार ये 9 औषधियां ब्रह्मा जी ने दुर्गा कवच नाम से दिया गया है। ठीक ना। तो इस 9 औषधियों को जानिए और विशेष समझिए इस नवरात्र। इन 9 औषधियों की चर्चा कर रहे थे हम, जिनका संबंध सीधे नवरात्रि से है, इन 9 देवियों से है। देवी का अर्थ यही है कि जो कल्याण करे। देवी अर्थात माँ, और माँ हमेशा कल्याण ही करती है। ठीक ना। तो हमारे धर्म में हर चीज का अपना अपना महत्व है और धार्मिक महत्व। वट वृक्षों के धार्मिक महत्व है। अगर साइंटिफिक आप देखेंगे तो साइंटिफिक भी आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि सबसे पुरातन पुराण है हमारा जो धर्म है सनातन धर्म, ये सबसे पुराना है। तो तमाम चीजें इसमें वर्णित हैं। हम तब से पृथ्वी से लेके सूर्य तक का और चंद्र तक की दूरी जानते हैं,
जब धीरे धीरे इन सभी चीज़ों का आविष्कार भी नहीं हुआ था। अब आप बताइए, महाभारत का युद्ध हुआ, उस युद्ध में सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों सैनिक घायल हुए, उनकी चिकित्सा कैसे होती थी? कभी सोचिए। ऐसा तो नहीं था कि जो लड़ते थे वो सब मर जाते थे, जो घायल होते थे उनकी चिकित्सा भी होती थी। तो उनकी चिकित्सा कैसे हुई? कौन सा शास्त्र था? आयुर्वेद ही था, और जिससे चिकित्सा भी होती थी और बहुत बढ़िया होती थी। सबसे बड़ी बात यह है कि आज विश्व का 90% जनसंख्या हानिकारक दवाइयों से परेशान होकर आयुर्वेद की शरण में आ रही है। ये सच है, ये मैं नहीं कह रहा, ये डाटा कह रहा है। और ये डाटा आप गूगल से लेके कहीं भी देख सकते हैं, हर जगह आपको मिल जाएगा। क्योंकि हमारी ये जो चिकित्सा पद्धति है, ये वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है, ठीक ना? तो इन्हीं शब्दों के साथ आयुष मंत्र की टीम को विराम दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया और नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। धन्यवाद।